ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं, परंतु उन सभी प्रभावों को ग्रहण करने और सहने की दिशा देने की शक्ति केवल चंद्रमा में होती है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारी कुंडली में चंद्रमा को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार का प्रभाव डालता है, परंतु उन सभी प्रभावों को ग्रहण करने की और सहने की दिशा देने की शक्ति केवल चंद्रमा में ही होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं, राहु भ्रम उत्पन्न करता है, शनि जीवन में दबाव और कठिनाइयां देता है, मंगल जीवन में क्रोध और आवेग उत्पन्न करता है। किंतु इन सबको मनुष्य किस सीमा तक स्वीकार करता है या उनसे कैसे निपटता है और उसका परिणाम क्या होगा, यह पूर्ण रूप से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और मन ही वह केंद्र है जहां भ्रम जन्म लेता है, दबाव महसूस होता है और क्रोध प्रतिक्रिया बनकर बाहर आता है। यदि मन स्थिर है तो बड़ा से बड़ा भ्रम भी स्पष्टता में बदल सकता है, भारी दबाव भी साधना बन सकता है और तीव्र क्रोध भी संयम में परिवर्तित हो सकता है। और यही स्थिरता और ग्रहणशीलता चंद्रमा की शक्ति ही होती है। राहु व्यक्ति को माया भ्रम में डालता है और जब चंद्रमा कमजोर होता है तो व्यक्ति छोटी से छोटी बातों में उलझ जाता है, भ्रम को ही सत्य मान लेता है और मानसिक अशांति में फंस जाता है। अगर वही कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो राहु के भ्रम को पहचान लेता है और व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, ना ही उसमें बहता है। शनि जीवन में जिम्मेदारियां देता है, संघर्ष देता है, देरी से और मानसिक दबाव भी देता है। कमजोर चंद्रमा वाले व्यक्ति के लिए शनि का दबाव अवसाद निराशा बनता है, परंतु यही चंद्रमा सशक्त हो या यूं कहें कि कुंडली में चंद्रमा बली हो तो वही दबाव अनुशासन में, धैर्य में और आत्मबल में बदल जाता है। अतः ऐसा व्यक्ति शनि की अपेक्षा को बोझ नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया मानता है। मंगल क्रोध, साहस और ऊर्जा का ग्रह है। मंगल की ऊर्जा यदि चंद्रमा द्वारा संतुलित ना हो तो क्रोध, हिंसा, झगड़े में बदल जाती है, परंतु जब चंद्रमा मजबूत होता है तब मंगल का क्रोध, साहस, आत्मरक्षा और सकारात्मक कर्म शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि क्रोध को दिशा देने का कार्य भी चंद्रमा ही करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ग्रह परिस्थितियां देते हैं, परंतु प्रतिक्रिया चंद्रमा तय करता है। इसलिए एक ही परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति टूट जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति निखर जाता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करता है और उनका डटकर मुकाबला करता है। इसका कारण भारी ग्रह नहीं बल्कि आंतरिक मन की शक्ति होती है और मन की शक्ति का स्वामी चंद्रमा है। इसी कारण ज्योतिषी में कहा गया है कि यदि चंद्रमा ठीक है तो व्यक्ति जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, और चाहे वह राहु का भ्रम हो, शनि का दबाव हो और मंगल का क्रोध हो, तब व्यक्ति को तोड़ता नहीं बल्कि उसको और शक्तिशाली बनाता है। अतः चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं बल्कि मनुष्य की सहन शक्ति है और संतुलन का आधार है। इसलिए चंद्रमा को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि वही यह तय करता है कि जीवन की कठिन शक्तियों को हमें कमजोर करेंगी या हमें मजबूत बनाएंगी। धन्यवाद।